एक्समार्ट एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे, तो उस कब्रिस्तान में एक शख्स एक कब्र के पास बैठकर जारो कुतार से रो रहा था। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का वजह क्या है? तो वो शख्स कहने लगा कि मेरे बीबी का कब्र है, ये मेरा चाचा की बेटी थी, मुझे इससे प्यार था, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज किया कि हाँ हुजूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र की मुर्दा को आवाज दी, अल्लाह ताला के हुक्म से उठ जा। आपका एक कहना था कि फौरन कब्र फट गई और वहां से एक हबशी गुलाम बाहर निकला जिस पर आंख के शोले भड़क रहे थे। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा और बा आवाज बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसका एक कहना था कि आग फौरन बुझ गई। तो इस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरी बीबी का कब्र ये नहीं है बल्कि दूसरी है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने हबशी गुलाम को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस चले आओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र के पास तशरीफ ले गए और फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से ए मुर्दा तू जिंदा हो जा। आपका एक कहना था कि फिर से कब्र फट गई और इसमें से एक हसीन और जमील औरत बाहर निकल आई। इस शख्स ने देखते ही इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, या ईसा रूहुल्लाह, यही मेरा बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को वही छोड़कर आगे तशरीफ ले गए। वो अपनी बीवी से मिलकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद इस पर नींद का गलबा हुआ तो वही सो गया। इसकी बीवी भी इसके पास ही बैठी रही। इतने में वहां से एक शहजादा का गुजर हुआ। शहजादे ने इस औरत को देखा तो उसे पसंद आ गई। औरत को भी शहजादा पसंद आ गया और वो अपने शौहर को छोड़कर शहजादी के साथ चली गई। जब इस शख्स का आंख खुली तो अपनी बीवी को अपने पास ना देखकर बहुत परेशान हो गई। आखिरकार अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते शहजादे की महल तक पहुंच गया और वहां उसे अपनी बीबी नजर आई तो कहने लगा कि मेरा बीबी है। शहजादे ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो मेरा लौंडी है, यकीन नहीं है तो उसी से पूछ लो। ये सुनकर वो औरत ने कहा कि मैं शहजादे का लौंडी हूँ, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इत्तेफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी वहां तशरीफ ले गए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर वो औरत कहने लगी, या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं तो इस शहजादे का लौंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया था? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, बाखुदा वो मैं नहीं हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर से मुर्दा होकर गिर पड़ी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर होकर मरा था मगर जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई भी ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन होकर मरा था फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफर में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इसके बाद इस इस्राएली शख्स ने कसम खाई, अब मैं कोई निकाह नहीं करूंगा, और जंगल की तरफ निकल गया जहां अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ रहकर उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, नबी से फरमाबरदारी का नाम ही ईमान है और नबी से नाफरमाबरदारी का नाम बेईमान है।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو ہمیں مرتے دم تک پیارے نبی کا فرما بردار بنا کر رکھ، اور حالت ایمان میں ہمیں اس دنیا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔